पौने 2 करोड़ के आसपास जब आपका डे वन कलेक्शन आया, आपका बजट है 35 करोड़। डे टू कितना आएगा, अभी तक 2 बजे तक कितना कलेक्शन हुआ है वो तो मैं बताऊंगा ही, वो इशू नहीं है इतना बड़ा। क्या कलेक्शन अच्छा बढ़ सकता है क्या आज बाकी अगर तुलना में बात करें, तो देखो कल की तुलना में तो ऐसा लग रहा है कि भाई कलेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि 3-3 साढ़े 3 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे। आज बेटर दिख रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट ओनली, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 3 दिन की बात नहीं कर रहे, हमें आगे भी अगर इस फिल्म को लेके जाना है तो भाई कलेक्शन बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ यार मैं एकदम, तो यहाँ पे वो मैटर करता है। अब मैं पूरा ऑक्यूपेंसी वाइज थोड़ा सा डिटेल करने वाला हूँ चर्चा, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, बड़ा इन द सेंस वैसे बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन ज़रूरी है कल के ऑक्यूपेंसी से कलेक्शन की कंपैरिजन करना, तब जाके एग्जैक्ट आपको कलेक्शन को लेके मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझ आएगा। एनीवेज, हाँ, तो देखो 2 बजे तक का कलेक्शन कितना हुआ है, तो 2 बजे तक 42 लाख आज कलेक्शन हुआ है। मतलब ट्रेड फिगर के अनुसार लग रहा है कि आज 2.5 करोड़ भी जा सकती है, बट क्या ये इनफ है बजट वाइज? मॉर्निंग शोज़ 15% का ऑक्यूपेंसी है, कल की तुलना में शायद ज़्यादा है आज के शोज़ की बात करें तो, लेकिन शोज़ बड़े नहीं हैं। मुंबई में 280 शोज़ थे और 238 शोज़ ही थे दिल्ली में, जितना मुझे याद है। पुणे में 90 या समथिंग थे, 88 है। बेंगलुरु में 77 शोज़ है, 85 शोज़ हैदराबाद। अहमदाबाद में 129 शोज़ है, चेन्नई 10, सूरत 75, 31 शोज़ इन जयपुर, चंडीगढ़ में 24, 16 शोज़ है भोपाल में, लखनऊ में 39 शोज़ है। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक बात कहूँगा मैं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है तुम बंगाल वो तो है ही वो ममता उस लायक, इसलिए मैं उसको क्या ही बोलूँ मैं, बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि चलो वहाँ पे बैन है, करेक्ट है, बाकी जगह पे भी शोज उतने नहीं ले पाई है फिल्म। पर अगर मैं बार बार ये बोलते आया हूँ कि जैसे महाअवतार नरसिम्हा को शोज नहीं थे पहले, पर फिल्म को लोगों ने चढ़ाया, तो अगर आप वो करोगे जो महाअवतार नरसिम्हा के ऑडियंस ने किया था, तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है और चढ़नी फिल्म मैटर करती है। चढ़ेगी या नहीं ये आप लोगों पर है। तो ये है, अभी का बात करते अभी का जो कलेक्शन है कल की तुलना में मैं कहूँगा कि ठीक है अभी की पर यहाँ पे प्रोड्यूसर की गलती है भाई। आप बार बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये नहीं कह सकते कि भाई उनको स्क्रीन्स नहीं मिले, उनकी गलती। भाई उनकी गलती तो है, उनकी गलती ये है जो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि वो बाकी जगह पे तो भाई आप लोग कम से कम शोज़ वगैरह अच्छे खासे दिलवा सकते थे। और आप, मैं बार बार एक बात तो ज़रूर कह रहा था, शायद कुछ लोग गाली भी दे रहे थे मुझे उसको लेके, नहीं नहीं भाई विवेक को पता है। नहीं मतलब मुझे याद है कि कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे नहीं भाई ये तो आप मतलब विवेक को ज़्यादा पता है, वो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है। मैंने बोला था अरे भाई पता है कि बात नहीं है, आप अमेरिका में रिलीज़ करवा रहे हो वो सब कुछ सही है, शेयर मूवी को क्या कहते हैं एक तरीके से, बट इंडिया में करो ना। अगर यही प्रमोशन जो आप लोग 1 महीने से 2 महीने से वो अमेरिका में कर रहे थे, नहीं नहीं अमेरिका में लोग इमोशनल हो गए, अरे यहाँ पे करो ना। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये लोग जनरली प्रीमियर्स की बात करनी है ना, तो प्रीमियर्स तुम कहीं पे भी जाके इवन ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी प्रीमियर शोज रख सकते थे। केसरी 2 वालों का याद है, उन लोगों ने फिल्म आ रही थी उनकी जब भी वो फिल्म आई थी 18 तारीख या जो भी आई थी, उससे 10-12 दिन पहले भी कुछ जगह पे प्रीमियर्स किए थे, तो वो अलाउड होता है। तो रैदर दैन, ठीक है अमेरिका वगैरह में किया वो आपका चॉइस है, बट इंडिया में करते तो वो कलेक्शन में भी तक क्या बोलते कन्वर्ट हो पाता, लोगों की ग्राउंड लेवल पे प्रमोशन हो जाती। तुम लोगों ने प्रमोशन किया कहाँ पे जाके, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ डिजिटल। नहीं भाई अमेरिका में देखो ये प्रीमियर हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, उससे क्या होता है भाई। और पता तो है ही कि सोया हुआ समाज है अपना, तो बाकी तो इन लोगों को तुमको जगाना चाहिए था पर्सनली, तो ये नहीं हो पाया है। पर हाँ देयर इज स्टिल होप, क्योंकि अब देखो महाअवतार नरसिम्हा का जो डे वन था वो 1.5 करोड़ का था, तो इसका आया है ऑलमोस्ट 2 पौने 2 करोड़। अगर चलो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे एक काम करता हूँ,
हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या कोई वैसी उम्मीद है। अब महाअवतार नरसिम्हा का जो डे 2 था ना, उसकी कंपैरिजन करते हैं डे 2 की, ताकि लेकिन देखो दूसरा दिन उसका डायरेक्ट 4.7 करोड़ गया था। ये क्यों नहीं बोल रहे हो? ये भी देखो ना, फ़र्क देखो यहाँ पे, पहला दिन और दूसरे दिन का फ़र्क की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो एक सेकंड बता देता हूँ यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाद में बात करते बाकी चीज़ों पे। अब देखो इसका जो डे 2 था महाअवतार नरसिम्हा का, 3.25 करोड़, पहला दिन 1.35 करोड़ था, दूसरा डायरेक्ट 3.25 करोड़ गया था हिंदी का। ओके, तो फ़र्क देखो कितने परसेंट बढ़ा था। तो यहाँ पे वो दिख रहा है क्या? अगर कल 1.25 करोड़ था तो क्या आज 3.5-4 टाइप का कुछ आ रहा है क्या? नहीं, वो होना चाहिए। अगर वो होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म लॉन्ग टर्म चल सकती है, समझे। और ये नहीं है लॉजिक कि भाई शोज़ नहीं है, ये नहीं है, और जो लोगों के यहाँ पे शोज़ हैं वो नहीं जाएंगे, वो नहीं सपोर्ट करेंगे। शोज़ तब बढ़ते हैं जब सपोर्ट कहीं पे मिल जाता है। मान के चलो कि गुजरात में या कुछ जगह पे, या फिर मुंबई में ही चलो पकड़ लो, गुजरात से कुछ पंक्चर वालों की नाम लेते ही फट जाती है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, मिर्ची लगती है, तो इसलिए गुजरात का नहीं लेता हूँ नाम। चलो राजस्थान पकड़ो, महाराष्ट्र पकड़ो, चलो वहाँ पे तो सपोर्ट करना चाहिए ना। फिर वैसा वाला एंगल अगर हो जाता है सब जगह पे सपोर्ट, और डायरेक्टर की गलती तो एक मामले में तो है कि फिल्म अच्छी है, ज़बरदस्त है, नो डाउट, प्रमोट भी तो करो। तो ये पूरा सिनेरियो मन में रखना पड़ता है, उसके बाद एनालिसिस करना पड़ता है। मैं झूठ मूठ का अभी आपको उम्मीद दे दूँ, देखो मैं वो जो एंगल है ना कि फिल्म आपने बहुत ज़बरदस्त बनाई है, हार्ड हिटिंग है, उसमें सब आपको पूरा क्रेडिट है। पर फिल्म जिस तरीके से प्रमोट की गई है वो ना के बराबर करी गई है। वो डिजिटल प्रमोशन को मैं नहीं मानता भाई, डिजिटल प्रमोशन का क्या इतना है वो, और डिजिटल भी वैसा वाला डिजिटल नहीं है वो अमेरिका में रिलीज़ करके जो रिव्यूज़ आते हैं। मैं पहले भी बोला था कि ये वाला एंगल मुझे तो पर्टिकुलरली कोई सही नहीं लगी थी वो चीज़। मतलब ठीक है वो लोग जाग गए वगैरह, वो सब कुछ एग्री करता हूँ मैं, अच्छा लगा देख के। तो यही प्रमोशन इंडिया में किया जाता ना तो वो बेटर वे में होता, ये मैं बार बार बोलूँगा। तो जो गलतियाँ हैं, एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ फैंटेस्टिक, बट एज अ प्रोड्यूसर नो, नॉट एट ऑल, ही नीड्स टू लर्न। अब आप लोगों को बुरा लग सकता है, लगने दो, पर 42 लाख है अभी तक ना, कितना 2 बजे तक का आया हुआ कलेक्शन। और एक्चुअली प्रैक्टिकली बोलूँ बाकी भी उतनी ज़बरदस्त नहीं चल रही है, जिस वजह से अगर आपको ये लग रहा है कि उसको शोज़ वगैरह, नहीं नहीं भाई, उसको शोज़ होके भी वो उतनी ज़बरदस्त नहीं चल रही है। और उसने इसको रोका इस टाइप का कुछ भी नहीं है, इसकी ऑडियंस पूरी अलग है, इसके स्क्रीन्स कोई ऐसे रोके गए हैं वैसा भी नहीं है। पर जहाँ पे है वहाँ पे तो लोग अच्छे खासे आए, तभी जाके वो कन्वर्ट हो सकता है ना। वरना छावा, महाअवतार नरसिम्हा, द केरला स्टोरी, द बंगाल, क्या नाम है, द कश्मीर फाइल्स, चली तो भाई इस साल भी फिल्में हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छावा भी चली थी। तो वो एंगल भूल जाओ कि पंक्चर वाले ही हिट करवा सकते हैं फिल्में, नहीं नहीं भाई। RRR को किसने हिट किया? KGF 2 को किसने हिट किया? छावा, एक आदमी नहीं गया होगा पूरे भारत का उनका देखने। तो ऐसा नहीं होता है भाई, बात यह है कि तुम लोगों का जो अपना समाज है वही सोया हुआ है, तो इनको बस आलीशान चाहिए, मस्ती मजाक चाहिए, यही एंगल है। बाकी तो क्या है, क्या ही कह सकता है, इतना भी ये हाल नहीं है, शोज़ ही नहीं है, वो तो कुछ जगह पे नहीं है। हमारे यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ ना शोज़ कम है, लेकिन अच्छे टाइम पे भी शोज़ है, ऐसा नहीं है। भीड़ खाली 1-2 शोज़ को ही होती है, वो भी तो बात है ना। फिर तो मैटर करता है कंसिस्टेंसी, ये आप लोगों पर है, सपोर्ट करना है या ना करना वाला एंगल। बाद इवन यहाँ पे तो मैं प्रोड्यूसर को भी नहीं ब्लेम करूँगा, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो कलेक्शन सब जगह से नहीं भी आ रहा होगा, कुछ जगह से तो तगड़ा वाला आना चाहिए। हालांकि आ रहा है, कल की तुलना में अब लोग जग गए और ज़्यादा, बट कंसिस्टेंसी होगी क्या?